हेलो फ्रेंड्स, टेली प्राइम की सीरीज़ में आपका स्वागत है। पिछले सेशन में हमने जो बात की थी वो की थी ग्रुप्स, सब ग्रुप्स, लेज़र इत्यादि क्या होते हैं, किस प्रकार से टेली में प्रयोग किया जाता है, और हमने देखा था सभी ग्रुप्स और सब ग्रुप्स के बारे में। इस सेशन से हम शुरुआत करते हैं, एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखते हैं किस प्रकार से हम टेली प्राइम में लेज़र्स को क्रिएट कर सकते हैं। कुछ एक लेज़र्स हम इस सेशन में बना के देखते हैं ताकि हमें क्लियर हो जाए कि लेज़र्स बनाते किस तरह से हैं। फिर आने वाले सेशंस में हम कंप्लीट रूप से हर एक तरह का लेज़र बनाते हुए चले जाएंगे। आइए शुरुआत करते हैं। हमारे पास पहले से यहाँ कुछ एग्जाम्पल लेज़र्स दिए गए हैं। हम देखेंगे किस प्रकार से टेली में हम उन्हें बना सकते हैं टेली प्राइम के द्वारा। तो कुछ लेज़र्स मैंने यहाँ पहले से एग्जाम्पल के रूप में लिखे हैं जिनको हमने बनाना है टेली प्राइम में। जैसे राम कैपिटल, ये कैपिटल अकाउंट है जो हमारे बिजनेस ओनर का है, राम्स कैपिटल, जिसकी अमाउंट 50,000 रुपये है। और इसका जो ग्रुप रहेगा वो कैपिटल रहेगा, क्योंकि कैपिटल अकाउंट है तो हम लोग इसे कैपिटल ग्रुप में ही ट्रांसफ़र करने वाले हैं। IDBI बैंक, IDBI बैंक जो है एक हमारा करंट अकाउंट है जिस बैंक में, उस अकाउंट की जानकारी हमें यहाँ देनी पड़ेगी IDBI बैंक की, जिसमें 10,000 रुपये इस वक्त पड़ा है। लेकिन इसका जो ग्रुप रहने वाला है वो बैंक रहने वाला है। इसी तरह से मेरे पास प्लांट एंड मशीनरी जो पहले से पड़ा है 40,000 रुपये का, ये हमारा फिक्स एसेट ग्रुप के अंतर्गत आने वाला है। दिनेश एंड सन्स, ये हमारे डेटर्स हैं। हमने इनको कुछ प्रोडक्ट सेल्स किए थे अपने, तो 15,000 रुपये जो हैं हमने इनसे लेने हैं, तो इसलिए ये हमारे डेटर्स हैं। और दिनेश एंड सन्स के नाम से हमें जो लेज़र बनानी है उसका जो ग्रुप रहने वाला है वो डेटर्स रहने वाला है। CNC एंड कंपनी, इनसे हमने कुछ परचेज किया हुआ है अपना गुड्स, और ये हमारे क्रेडिटर्स हैं। तो 12,000 रुपये हमारा टोटल अमाउंट है क्रेडिटर्स की तरफ। तो ये हमारा जो ग्रुप होने वाला है वो क्रेडिटर्स के नाम से होने वाला है। इसी तरह से एक सेल हमारे पास लेज़र क्रिएट होगी जो कि सेल अकाउंट के अंतर्गत आएगी, सेल ग्रुप के अंतर्गत आएगी। और इसी तरह से परचेज लेज़र जो हमें परचेज ग्रुप के अंतर्गत बनानी है। आइए ये एग्जाम्पल लेज़र्स बना के देखते हैं। आने वाले सेशंस में हम सभी तरह के लेज़र बनाने वाले हैं, लेकिन एग्जाम्पल समझाने के लिए कि हम लेज़र बनाते कैसे हैं टेली प्राइम में, किस प्रकार से हम कौन कौन सी स्क्रीन्स में हमें जाना है, किस तरह से हमें बनानी है, वो सारी जानकारी हम इस सेशन में लेने वाले हैं। लेज़र्स बनाने के लिए हमें गेटवे ऑफ टेली पे आना है। जब आप कोई कंपनी बना लेते हैं, जैसे कि मैंने ABC कंपनी पहले से बना ली है एग्जाम्पल के लिए, जो कि पिछले सेशंस में बताई गई है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं किस प्रकार से बनाया गया है। एक बेसिक कंपनी बनाई गई है। आप कंपनी में जाके क्रिएट कंपनी के द्वारा भी इसे बना सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से भी आप इसे बना सकते हैं। तो अभी मैं बात करता हूँ लेज़र्स के बारे में। तो कंपनी पहले से सिलेक्टेड है, ABC के नाम से मेरे पास एक ही कंपनी है और एक ही कंपनी पहले से मेरे पास सिलेक्टेड है। अब गेटवे ऑफ टेली में लेज़र्स बनाने के लिए मुझे क्रिएट पे जाना है और यहाँ पे अकाउंटिंग मास्टर्स के अंतर्गत लेज़र्स पे जाना है। तो जब मैं लेज़र पे जाऊँगा, एंटर करूँगा यहाँ पे, तो मेरे पास यहाँ लेज़र क्रिएशन स्क्रीन अवेलेबल हो जाएगी। यहाँ देखिए, यदि स्क्रीन पे आप ध्यान से देखें तो सबसे पहले नाम पूछा गया है, फिर अंडर कौन सा ग्रुप, और फिर फर्दर डिटेल्स जैसे मेलिंग डिटेल्स, स्टेट, कंट्री, पिन कोड इत्यादि, बैंकिंग डिटेल्स और टैक्स रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, और लास्ट में नीचे की तरफ ओपनिंग बैलेंस। यदि आपके पास पहले से कोई ओपनिंग बैलेंस है उस अकाउंट से रिलेटेड या उस लेज़र से रिलेटेड, तो आपको यहाँ पे देना है। तो ये सबसे पहले बात करते हैं, राम कैपिटल अकाउंट हमें बनाना है। तो मैं यहाँ राम कैपिटल अकाउंट मैं टाइप कर देता हूँ और एंटर करते हुए नीचे आता हूँ। तो आप देखेंगे अंडर में जब आप आते हैं तो यहाँ लिस्ट ऑफ ग्रुप्स आपके सामने आ जाते हैं। तो यहाँ से जो भी ग्रुप आप चुनना चाहते हैं, जो भी ग्रुप एग्जैक्टली मैच करता है जिसमें आप लेज़र को प्लेस करना चाहते हैं, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट रूप से यहाँ कैपिटल ही था पहले और मैं कैपिटल अकाउंट ही बना रहा हूँ, तो मैं कैपिटल को सिलेक्ट यहाँ से क्लिक करके कर सकता हूँ। इसके साथ ही आपको मेलिंग डिटेल्स वाला सिलेक्शन हो जाएगा, यानी कि मेलिंग डिटेल्स में आप यहाँ डिटेल फिल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट रहने देता हूँ और यहाँ पे मैं बेसिक डिटेल फिल कर देता हूँ जो मैं भरना चाहता हूँ एड्रेस के रूप में। उसके अलावा यहाँ पे स्टेट जो आप डिफ़ाइन करना चाहते हैं मैं हरियाणा कर देता हूँ, कंट्री इंडिया है डिफ़ॉल्ट में, और यहाँ पे पिन कोड भी मैं स्पेसिफाई कर देता हूँ। इसके अलावा बैंक डिटेल्स यदि यहाँ हैं तो आप यहाँ डिफ़ाइन कर सकते हैं। जैसे ही यस करेंगे तो यहाँ बैंकिंग डिटेल्स मांगी जाएगी आपसे, लेकिन अभी मैं यहाँ पे इसे नो कर देता हूँ। पैन, IT कार्ड, पैन कार्ड या IT नंबर से रिलेटेड डिटेल आप यहाँ फिल कर सकते हैं। तो अभी मैं इसे खाली छोड़ देता हूँ, लेकिन आपके पास अगर वो डिटेल्स हैं अपनी पार्टी से रिलेटेड तो आप फिल कर सकते हैं। अभी मैं कैपिटल अकाउंट बना रहा हूँ तो अभी मैंने इसको खाली छोड़ा है, लेकिन अगर आपके पास डिटेल है तो आप इसे ज़रूर फिल कीजिए। फिर फाइनली मैं एंटर करता हूँ तो ओपनिंग बैलेंस क्या है मेरे पास, वो मुझे जानकारी यहाँ देनी है। अगर आप यहाँ देखें तो मेरे पास
नेम ऑफ लेजर राम्स कैपिटल में 50,000 रुपये का ओपनिंग बैलेंस है, तो यहाँ पे मैं 50,000 फिल कर देता हूँ और एंटर कर देता हूँ। तो आप यदि यहाँ देखें टोटल ओपनिंग बैलेंस यहाँ दिखाया गया है 50,000। पहली एंट्री है तो पूरे के पूरे अकाउंट्स के ट्रायल बैलेंस में 50,000 का ही डिफरेंस रहेगा, क्योंकि आपने क्रेडिट तो कर दिया है एंट्री, लेकिन अभी डेबिट नहीं हुआ। तो अभी के लिए हम लोग केवल एग्जाम्पल समझ रहे हैं। तो 50,000 यहाँ पे मैंने एंटर किया है, एंटर करें आप। तो फाइनली एक एक्सेप्ट आपसे पूछा जाएगा, अगर आप इस पूरे चेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं तो यहाँ यस कर दीजिए, आपका ये लेजर क्रिएट हो जाएगा। मैं यस कर देता हूँ तो मेरे पास ये लेजर क्रिएट हो चुका है। इसी तरह से मैं अगला लेजर बना लेता हूँ। जो मेरा अगला लेजर है वो IDBI बैंक है, जो कि 10,000 रुपये बैलेंस के साथ है। तो यहाँ पे मैं IDBI बैंक एंटर करते हुए नीचे, और यहाँ से क्योंकि मेरा बैंक अकाउंट है तो यहाँ से बैंक अकाउंट सेलेक्ट कर लेता हूँ, ग्रुप में से मैं एंटर कर देता हूँ। अब यहाँ पे मुझे अपने बैंक अकाउंट की पूरी जानकारी देनी है। जो मेरे बैंक अकाउंट का नंबर है, जो उसका IFSC कोड है, वो मुझे बताना है यहाँ पे। ये केवल एग्जाम्पल कोड्स मैंने उठाए हैं, लेकिन आप एग्जैक्ट कोड भरें। अब देखिए, अगर मैं यहाँ कुछ गलत करता भी हूँ तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वार्निंग है टेली प्राइम के द्वारा कि आपके पास IFSC कोड जो है वो थोड़ा सा गलत है और उसे आप ठीक करें। IFSC कोड मस्ट स्टार्ट विथ 4 अल्फ़ाबेट फॉलोड बाय 0 and 6 नंबर्स। तो कुछ इस फॉर्मेट में मेरे पास IFSC कोड रहता है। तो बड़ी अच्छी बात है, टेली प्राइम आपको साथ साथ आपको ये चेक भी रहेगा कि आप कुछ गलत इन्फॉर्मेशन न डाल दें। मैंने यहाँ से एक डिफ़ॉल्ट पैटर्न जो IFSC कोड का है वो फिल कर दिया है। उसके बाद स्विफ्ट कोड अगर आपके बैंक का आपके पास अवेलेबल है, उसके बाद स्विफ्ट कोड अगर आपके बैंक का आपके पास अवेलेबल है, बैंक का नेम अगर ये एप्लीकेबल है तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ डाल दें। ब्रांच ये यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं आप यहाँ से। इसके अलावा बैंक की कॉन्फ़िगरेशन आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, जो कि बेसिक चेकबुक से रिलेटेड है। अभी मैं इसे नो रहने देता हूँ और इसे भी नो कर देता हूँ। आने वाले फीचर्स में हम देखेंगे किस प्रकार से इन फीचर्स को प्रयोग करेंगे हम लोग। मेलिंग डिटेल में फिर से आप बैंक का एड्रेस, पूरा एड्रेस आप डालें। मैंने एग्जांपल के लिए एड्रेस डाला है यहाँ पे। उसके बाद स्टेट और फिर फाइनली पिन कोड। ये सब इन्फॉर्मेशन के बाद आपको ओपनिंग बैलेंस स्क्रीन के लिए ऑप्शन यहाँ सेलेक्ट हो जाएगा नीचे की तरफ। तो यहाँ पे मेरा जो बैलेंस है बैंक का वो फिल कर देता हूँ 10,000 रुपये। उसके बाद एंटर और फाइनली फिर से एंटर। अब देखिए फिर से आपके पास एक्सेप्ट का स्क्रीन है। येस करेंगे तो ये आपके पास लेजर क्रिएट हो जाएगा, नो करेंगे तो फिर इसी स्क्रीन पे रहने वाले हैं। आप चाहें तो चेंजेस कर सकते हैं। फिर से ऊपर ओपनिंग बैलेंस में देखेंगे तो ये 10,000 रुपये डेबिट हुआ है, क्योंकि मैंने ये अकाउंट में पहले से बैलेंस पड़ा हुआ है जो डेबिट बैलेंस है बैंक का। और 50,000 रुपये जो हमारे कैपिटल के थे, 40,000 रुपये क्रेडिट बैलेंस यहाँ पे दिखा रहा है, यानी कि अभी 40,000 रुपये जो हैं वो भी क्रेडिट में हैं। फाइनली मैं इसे येस करके एक्सेप्ट कर देता हूँ स्क्रीन को। तो ये हमने यहाँ पे कैपिटल और बैंक अकाउंट की जानकारी ली है। अगले सेशन में हम बाकी अकाउंट्स की जानकारी लेंगे, वो किस प्रकार से लेजर हम बनाने वाले हैं। धन्यवाद।